मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन इंडिया। 29 जुलाई की शाम अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार ने मुंबई की धरती पर अपने परिवार का पेट भरने आए बिहार के लोगों के मुंबई में शिक्षा ले रहे बच्चों का अच्छे मार्क्स आने पर मोटिवेट किया गया और इनके उज्जवल भविष्य को लेकर बहुत सी सलाह और नसीहत की गई। इन्हें आए हुए मेहमानों के हाथों मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और कॉलेज बैग देकर सम्मानित किया गया। अंजुमन बिहार इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शायद हर साल ये प्रोग्राम होता है जिसमें जो बच्चे और बुज़ुर्ग भी जो हज़रात बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं उनकी हौसला अफजाई का प्रोग्राम होता है। कोविड की वजह से पिछले 2 साल ये प्रोग्राम हो नहीं पाया और इस बार अंजुमन बिहार ने ये प्रोग्राम किया। इसमें एज ए चीफ गेस्ट मुझे आने का मौका मिला और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में सच में देखा कि बहुत अच्छी अटेंडेंस यहाँ पे है और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आज ये जो प्रोग्राम था ये अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार मुंबई की जानिब से था, जो मुंबई के 44 साल हो गया इस एनजीओ को। और इस प्रोग्राम की सदारत जो है अंजुमन इस्लाम के अध्यक्ष डॉक्टर ज़हीर कारी साहब कर रहे थे। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारी मुकामी एमएलए आमदार यामिनी यशवंत जादू साहिबा आईं और मुझे खुशी है कि वो वक्त भी दी और बच्चों की हौसला अफजाई भी की। और ये प्रोग्राम जो है हर साल हम करते हैं। 2 साल से ये प्रोग्राम अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार नहीं कर पा रही थी कोरोना की वजह से, और यहाँ पे 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो अच्छे नंबर से कामयाब हुए हैं उनको हम अवार्ड देते हैं। बच्चों को जिस तरह से हमने घर की बिरयानी परोसी है उनका फेलिसिटेशन करके, तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता है कोई और जज्बा होगा। तो बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं। समाज को कानूनी नजर से देख रहे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आईजी श्री रविंद्र शीशो जी ने बच्चों को शिक्षा और भविष्य को उजागर करने के लिए बहुत सी मिसालें दी और कहा कि बच्चों को किसी भी वजह से स्कूल ड्रॉप नहीं करना चाहिए। बच्चे अपना भविष्य किसी भी स्किल के साथ बनाएं। वहीं माता पिता से भी निवेदन किया कि बच्चों को पढ़ने में मदद करें और इनका भविष्य इनके ही हाथों रोशन करें। बात बहुत सही कही कि बहुत बार ये हम लोग मतलब आज 2022 में है और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बहुत बार हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। वो एजुकेशन जब तक कि आपको अच्छा मेंटोर नहीं हो तब तक नहीं हो पाता है। अभी वैसे 10वीं तक तो जा ही रहे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा सेक्शन जो है कि शायद एक शॉर्टकट की तरह कुछ या फैमिली उनकी कंपल्शंस है कि वो देख रहे हैं कि अपने वालिद बूढ़े हो गए तो उन्हें मदद करनी है। कई बार अच्छा गाइड नहीं है, उन्हें लगता है कि अरे अच्छा है ना, ये काम कर रहे हैं, दिन में 500 कमा रहे हैं तो और क्या एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। दोनों तरह के किस्से हैं और मैं कहूँगा कि अगर समझो गए हैं लेकिन एजुकेशन उनको कल फ्यूचर में उन जो काम कर रहे हैं उसको बेस्ट करने का मौका दे सकती है। डिस्टेंट एजुकेशन की बात है या स्किल डेवलपमेंट, ऐसे नहीं कि वही 10वीं वही 12वीं वही ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ उनको अच्छा स्किल सेट जो है वो अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हुए हैं और इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि वही काम हम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के तौर पे कर रहे हैं। डॉक्टर के यहाँ पे कंपाउंड रहने वाला कंपाउंडर बन रहा है या वेल्डिंग का काम वेल्डिंग कर रहा है, वो वेल्डिंग में भी वो बहुत अच्छा क्यों नहीं कर सकता है। और उसे मेरे ये जो काम है मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशंस को आपने बहुत अच्छा इशू ये उठाया हुआ है और मुझे लगता है कि आवाम से जुड़ने का ये अच्छा मौका भी है। शायद हम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमें भी ये आपने जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को शायद उनके ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें जब हम करेंगे तो आवाम से और अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। तो मेरे पास कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल मेरे मतलब मुझे हार्ट को छू गया है और मैं सच में इस पे विचार करूँगा कि ये बात है कि जिससे हम ऐसे सेक्शन से जुड़ सकते हैं जिससे हम न्यू तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ हम लोग बच्चों को रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, शायद ऐसे पेरेंट्स को रहनुमाई की ज़रूरत है और उसके लिए सोसाइटी तक, आवाम तक पहुंचने की ज़रूरत है। आपने जो सवाल उठाए, आपने जो सवाल पूछे, वो पूछने की बात नहीं थी, सच में सवाल उठाए कि सच में ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ों को गवर्नमेंट को और सीरियसली लेना चाहिए। जो एनजीओज है उन एनजीओज को उन चीज़ों को सीरियसली लेना है और उस चीज़ों पे। इसी कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर ज़हीर काजी जी और यामिनी यशवंत जादव और साबु सिद्दीक के प्रिंसिपल जैबुन्निसा मलिक ने बच्चों को बहुत सी हिदायतें दी, बहुत सी सलाह दी और जागरूकता के साथ शिक्षा को लेकर देश का नाम रोशन करने और देश में शिक्षा की अहमियत को लोगों तक अच्छे से समझा रहे थे।
नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है कि मुसलमान बच्चे पढ़ नहीं रहे, हालात ख़राब है। आप अंजुमन को देखिए, अंजुमन के जैसे बहुत सारे इदारे हैं जो मेयारी इदारे हैं, आला तालीम देते हैं और ड्रॉप आउट से लेके आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाते हैं। कि पेरेंट्स को क्यों चाहिए सिर्फ सेंट मेरीज या बड़े बड़े जो स्कूल्स है, ICSE, CBSE, मुंबई पब्लिक स्कूल जो मुंबई महानगर पालिका ने बनाए हैं, सेम एजुकेशन है, क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजना चाहते हैं? अगर आप उस बच्चे को रखिए और CBSE के बच्चे को रखिए, अगर कंपेयर करिए तो वो शायद उससे 1 इंच आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। लेकिन मेरा मैसेज ये है वालिदैन से कि वो भी अपने बच्चों पे ध्यान रखें और बिगड़ने वाला बच्चा वैसे भी बिगड़ जाता है, लेकिन उस पर ज़्यादा तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है और वालिदैन का भी अखलाकी। मॉडर्नाइजेशन के नाम में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, इसको रोकने का काम हम जैसे लोगों ने, समाज के अच्छे लोगों ने और वालिदैन ने करना होगा और मोहल्ले के लोगों ने। साबु सिद्दीक में हाई मेरिट के बच्चों को ही नहीं, जो ड्रॉप आउट है उनके लिए भी हम स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज चलाते हैं, जिसके अंदर हम जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, AC मैकेनिक, ऐसे हम बच्चों को स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज बताते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ड्रॉप आउट हैं, वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं और ऐसे बच्चों के लिए हम काम करते हैं। यानी आप कहना ये चाहती हैं कि जो बच्चे अगर ड्रॉप आउट होकर अपने माँ बाप के साथ हाथ बटा रहे हैं, जैसे प्लम्बरिंग में बटा रहे हैं, गैरेज लाइन में बटा रहे हैं, वो हमारे पास आ जाए, हम उन्हें सर्टिफिकेट फ्यूचर बना सके। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो बच्चे ऐसे अपने माँ बाप के साथ काम कर रहे हैं वो भी, और जो ऐसे बच्चे जो बाहर टपरी पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों के अंदर भी ख्वाहिश होती है कि वो कुछ करना चाहते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि करें क्या, तो उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। हम उनके लिए भी स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज रखते हैं। पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया के नारे पर अब GST लग गई है। सवाल उठ रहे हैं कि अब कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। ये रिपोर्ट देखने के बाद ही कांग्रेस ने ये रिपोर्ट मंगवाई थी। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रिपोर्ट टेबल हुई, लेकिन कांग्रेस ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में उनका पहला भाषण था कि मैं मुस्लिम समाज के बच्चों में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। आज तक भी किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरीके का वाक्य नहीं कहा, और पार्लियामेंट जहाँ कानून बनता है वहाँ बोलना एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारी पार्टी की नीति, हमारी पार्टी के नेताओं की सोच ये साफ है कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को भी दूसरे समाज के लोगों के बराबर तालीम दिया जाए, ताकि वो भी तरक्की और कामयाबी करके देश को आगे ले जा सके। सर, जहाँ पर PM मोदी ये कहते हैं कि एक हाथ में मुसलमानों के कुरान हो और एक हाथ में जो है वो दुनियावी तालीम हो, वहीं पर उनसे जुड़ी हुई तमाम पार्टियाँ जो है वो मदरसों के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा रही, मदरसों में आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह की कई बातें कह रही हैं। देखिए, कौन क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री, आप अपने घर के हेड है, मुखिया है, और आपकी बात मानी जाएगी, आपके बच्चों की बात मानी जाएगी, या वैसे जो आपके साथ कनेक्टेड है उनकी। जब देश के प्रधानमंत्री, जो इस देश के मुखिया है, उन्होंने जब बात कह दिया तो हमको उनकी बात पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर के लोगों की बात पर, जो ये इस तरीके से कि अभी ऐसा है कि सबको पता है कि मुसलमान एजुकेशन में भी पिछड़ा है और साथ साथ फाइनेंशियली भी उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। 60 सालों में बद से बदतर हालात में आया है। हमको थोड़ा वक्त लगेगा इस सिस्टम को सुधार करने में। हमारे डेप्यूटी CM जो है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, 5 सालों में उन्होंने बहुत प्रयास किया, कोशिश किया, और उसका रिजल्ट भी आया कि मुस्लिम बच्चे तालीम में आगे आए। उसके लिए अनेकों योजनाओं को उन्होंने जोड़ा, जैसे राजश्री शाहू महाराज स्कीम थी, जिसमें 12 लाख 15 लाख रुपया दिया जाता था सरकार की तरफ से। उन्होंने उसमें भी मुसलमानों को जोड़ा ताकि मुस्लिम बच्चे आला से आला तालीम हासिल कर सके। तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आने वाला वक्त हमारे बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा हो। देखिए, जहाँ तक GST की बात है तो दूध पर भी है, मक्खन पे भी है, आटे पे भी है, गेहूं पे भी है, पेंसिल पे भी है, किताब पे भी है। नहीं है तो हवाओं पे GST नहीं है, पानी पीने, पेट्रोल नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ये इंसान का खून चूसने के लिए काम किया जा रहा है, समझे ना। और इनका इंटेंशन कुछ भी नहीं है। आज देश कंगाल हो चुका है और इसका पूरा भुगतान एक जनता जो है, जो गरीब तबका, वो भुगत रहा उस चीज़ के लिए। दरअसल सरकार पढ़ने देना ही नहीं चाहती है, क्योंकि पढ़ने के बाद
बच्चे हक की बात करने लगते हैं और सरकार नहीं चाहती है कि हमारे सामने कोई हक की बात करे। इसलिए पढ़ाई जितना महंगी हो, जितना प्राइवेट सेक्टर में चले जाए, ताकि बच्चे कम से कम पढ़ सके, और कम से कम अगर पढ़ेंगे तो जो हक मांगने वाले लोग हैं, जो लिटरेट होंगे और वह संविधान को समझेंगे, वह लोग अपनी हक के लिए जब लड़ेंगे तो सरकार के लिए मुसीबत पैदा होगा। इसलिए वो नहीं चाहती है और इसी सब की वजह से शिक्षा को महंगा करने की सरकार की कोशिश जारी है। इस कार्यक्रम में बच्चे बहुत खुश हुए और अपने आप को आगे भविष्य में ले जाने के लिए बहुत सी बातें हमसे शेयर की। मतलब एग्ज़ाम दिए थे तो मतलब बहुत ज़्यादा डर था कि मतलब रिज़ल्ट कैसा आएगा। अभी रिज़ल्ट आ चुका है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। यहाँ पर आए, ट्रॉफीज़ मिली, ये मिला सर्टिफिकेट, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। अब लग रहा है कि आगे जाके मतलब कुछ अच्छा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, आलिमियत की कोर्स भी जारी है माशाल्लाह। अगर हमारे पास असली तालीम है तो हम हर मैदान में आगे चलकर काम कर सकते हैं और फ्यूचर हमारी बेहतरीन अच्छा हो सकता है। पहले तो मैंने जब हमारा एग्ज़ाम चल रहा था तब हमने रात के वक्त पढ़े थे, और दूसरी बात हमारे टीचर्स हमारी मदद कर रही थी, और साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी हमें पढ़ने में बहुत मदद की है। हम बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है जब ये अवार्ड लेते हुए, लोगों ने बहुत खुशी मनाई और हमने भी खुशी मनाई। जी हाफिज़ कुरान भी हूँ और एसएससी बोर्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ही परसेंटेज आया है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा इरादा भी है आगे भी पढ़ने का। मुझे तो पहले बहुत डर लग रहा था कि मेरे 80 भी नहीं आएगा, मगर अभी 90 है तो बहुत खुशी हुई है और एकदम मिरेकल लग रहा है, जैसा अचानक से कोई जादू हो गया है। न कि दुनिया के साथ, दीन के साथ हमें दुनिया भी लेके चले। अगर दीन के साथ दुनिया लेके चलें तो इंशाअल्लाह हर कदम पर दुनिया हमारी कदमों को चूमेगी। मैं बाशिंदगाने बिहार वाले को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे से नाचीज़ को बुलाया और जो भी होता है वो मुझे किया। बच्चों को सम्मानित करना, इनका हौसला बढ़ाना अच्छी बात है, मगर संस्थाओं को इन बच्चों पर भी काम करना चाहिए जो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं और अपना कोर्स भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अंजुमन बाशिंदगाने बिहार हर तरह के पास हर तरह की स्कॉलरशिप स्कीम मौजूद है। अंजुमन बाशिंदगाने बिहार का ये अज़्म है, ये वादा है कि बिहार का कोई बच्चा पैसे की वजह से तालीम से महरूम नहीं रह सकता है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।